नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया के 5 अजीब और अद्भुत वन्य जीवों के बारे में। लगभग 180 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना महाद्वीप का विभाजन हुआ। उस विभाजन से अलग हुए भूभागों में से एक है ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये दोनों इसमें शामिल थे। 30 मिलियन वर्ष पहले तक ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से अलग हो चुका था और अपने आप उत्तर की ओर बढ़ चुका था। तब से भूमि निर्माण और जलवायु में परिवर्तन और बाकी दुनिया से भौतिक अलगाव के कारण आज ऑस्ट्रेलिया में अद्वितीय वनस्पति और जीव जंतु उत्पन्न हुए हैं। हमारे 80% से अधिक पौधे, स्तनधारी, सरीसृप और मेंढक ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं और दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं। हमारे कुछ ऑस्ट्रेलियाई जानवर बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे कंगारू, डिंगो, वॉल्बी और वॉल्बेट, और निश्चित रूप से कोआला, प्लेटिपस और एकिडना। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मूल जानवरों के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। यहाँ हम उनमें से 5 के बारे में अजीब और अद्भुत मजेदार तथ्य बताते हैं। नंबर 5 पर है छोटी चोंच वाला इकिडना। इकिडना में शाही जैसी रीढ़, पक्षी जैसी चोंच, कवोल जैसी थैली होती है और यह सरीसृप की तरह अंडे देती है। यह अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है, सभी स्तनधारियों की तरह, लेकिन इसमें निपल नहीं होते। दूध थैली में त्वचा से बाहर निकलता है और पगल शिशु इकिडना इसे चाटता है। विशेषताओं का यह अजीब मिश्रण ही है जिसकी वजह से इसका नाम इकिडना रखा गया है, जो ग्रीक पौराणिक कथाओं का एक प्राणी है जो आधा महिला और आधा सांप था, क्योंकि इस जानवर में स्तनधारी और सरीसृप दोनों के गुण पाए जाते हैं। इकिडना की 4 प्रजातियां हैं, जिनमें शॉर्ट बीक्ड इकिडना भी शामिल है, जो पूरे ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट वेस्टर्न वुडलैंड्स जैसे स्थानों में पाई जाती है। नंबर 4 पर है हंसता हुआ कूकाबूरा। हम में से बहुत से लोग हंसते हुए कूकाबूरा की आवाज से बहुत परिचित हैं, जो आमतौर पर शाम और सुबह के समय होती है। लेकिन उनकी आवाज का क्या मतलब है? यह परिवार उन्मुख पक्षी अपनी सामूहिक आवाज परिवार इकाई के क्षेत्र को स्थापित करने और अन्य कूकाबूरा को चेतावनी देने के लिए करता है। परिवार इकाई अपने क्षेत्र पर अपने दावे को बढ़ाने के लिए एक साथ कोरस की तरह आवाज लगा सकती हैं। यदि कोई प्रतिद्वंदी परिवार सुनने की सीमा के भीतर है, तो वे भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शोधकर्ताओं ने पाया है कि परिवार के सदस्य भी इसी तरह हंसते हैं। कूकाबूरा का हंसना एक सामाजिक व्यवहार है, इसलिए अगर उसे अकेले कैद में रखा जाए तो वह नहीं हंसेगा। नंबर 3 पर आता है नम्बत। नम्बैट एक लुप्तप्राय छोटा दानी प्राणी है जो दक्षिण पश्चिमी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अपने छोटे आकार के कारण नम्बैट का शिकार कई जानवर जैसे जंगली बिल्लियां, लोमड़ी, डिंगो और शिकारी पक्षी करते हैं। क्योंकि यह केवल दीमकों पर निर्भर करता है जो दिन में सक्रिय रहते हैं, इसलिए नम्बैट एकमात्र दिनचर, रात्रि के विपरीत दानी जानवर है। यह रात को खोखले लॉग या बिलों में छिपकर बिताता है, जो इसके शिकारियों के लिए बहुत संकरे होते हैं। रात में शिकारियों से खुद को और अधिक सुरक्षित रखने के लिए यह अपने बहुत मोटी खाल वाले दुम का उपयोग करके प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करता है। अब यह आपके पीछे के हिस्से का उपयोग करके आगे निकल जाता है। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है पेल्यूसिड हॉक मॉथ। पेल्यूसिड हॉक मॉथ आंशिक रूप से पतंगा, आंशिक रूप से सिकाड़ा और आंशिक रूप से ग्लासविंग बटरफ्लाई जैसा दिखता है। ऑस्ट्रेलियाई भौगोलिक के अनुसार लेपिडोपेरा की बहुत कम प्रजातियां कीट क्रम, जिसमें सभी तितलियां और पतंगे शामिल हैं, में बिना तराजू वाले पारदर्शी पंख होते हैं। रंगीन पंख कई काम कर सकते हैं, जिनमें संचार, सुरक्षा, तापमान नियंत्रण, भोजन और जलरोधक शामिल है। तो पारदर्शी पंख क्यों? ऐसा माना जाता है कि ये पंख अपारदर्शी पंखों की तुलना में लगभग 50% कम प्रकाश को परावर्तित करते हैं, जिससे उड़ान के दौरान पंख लगभग अदृश्य हो जाते हैं। यह एक अदृश्यता लबादा की तरह है, जो इसे शिकार बनने से बचाने के लिए एक बेहतरीन बचाव बनता है। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है थाईलासीन या तस्मानियाई बाघ। 80 साल से ज्यादा पहले होबार्ट चिड़ियाघर में आखिरी थाईलासीन की दुखद मौत हो गई थी। उस समय इसे तस्मानियाई टाइगर नाम दिया गया था,
क्योंकि इसकी पीठ के निचले हिस्से और पूंछ पर बाघ जैसी धारियां थी। वास्तव में ये बाघ या तस्मानियाई भेड़िया नहीं था, जैसा कि इसे भी जाना जाता था, बल्कि यह एक दानी जानवर था और इसकी बिल्लियों इसलिए बिल्लियों या कुत्तों से इसका कोई नजदीकी संबंध नहीं था। इसमें वॉम्बैट, कोआला और कंगारू जैसे अन्य ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय खजाने की विशेषता वाली थैली थी। अधिकांश दानी प्रजातियों में केवल मादाओं के पास थैली होती है, जिसका उपयोग वे अपने बच्चों को दूध पिलाने और उनकी रक्षा करने के लिए करती है। अजीब बात यह है कि थाइलासीन नर में भी थैली होती है। यह घनी झाड़ियों से भागते समय उनके बाहरी प्रजनन अंगों को ढकने के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण की तरह काम करता था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो फिर से मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।